नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अतरौलिया के बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव वालों के घायलों के से मिलने पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने घायल किसानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज एवं उनकी लहलहाती फसलों को नष्ट करने के संबंध में किसानों से पूरी जानकारी प्राप्त की। उपस्थित किसानों ने बताया कि अभी सभी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया है। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया है ताकि एक माह का मौका दें, तब जाकर किसानों की फसल काट जाएगी और मुआवजा भी मिल जाएगा। इसके बाद भी प्रशासन के इशारे पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया गया। पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी सपा ही नहीं, सभी विरोधी दल के लोग मर्माहत हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम की है। इस तरह की बर्बरता हिटलर के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। इसी बात को लेकर हम लोग जिलाधिकारी से मिलेंगे। क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने, आपको सुनवाते हैं। साथ कल ये इतनी बर्बरता हुई है सरकार द्वारा, इसमें समाजवादी पार्टी कितने साथ खड़ी रहेगी और आप इसके लिए क्या करेंगे? ये समाजवादी पार्टी ही नहीं, आज जितने भी विरोधी दल के लोग हैं सब लोग मर्माहत हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम की है, लेकिन आज जिस तरह से किसानों के ऊपर कल बर्बर लाठीचार्ज हुआ, लड़कों को मारा गया, ये एक बुज़ुर्ग 80 वर्ष के बुज़ुर्ग को मारा गया और ज़बरदस्ती फसलों को जोता गया, उस पर जेसीबी चलाई गई, बर्बाद किया गया फसलों को। आज लोगों के घर में खाने का सामान नहीं है, पशुओं को चारा नहीं है, लोग भूखे सो रहे हैं। इस तरह की बर्बर लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक जो शासन प्रशासन कर रहा है, ये योगी मुख्यमंत्री जी के इशारे पर कर रहा है और निश्चित तौर पर इस तरह का हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुआ होगा। इस बात को लेकर के हम लोग कल डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अगर इस तरह का अत्याचार अन्याय हुआ, किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाएगा, बिना उनका मुआवजा दिए, बिना उनकी खेत का मूल्य दिए, जो हमारा सर्किल रेट है चाहे जो रेट है उसके अनुसार हमको मुआवजा दिया जाए। इस आधार पर अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पूरा किसान यहाँ मरने के लिए तैयार है। उनके ऊपर चाहे गोली चलाएंगे, चाहे लाठी चलाएंगे, ये रह कर क्या करेंगे। ये जो परिस्थिति है, ये योगी जी के सपने को पूरा करने के लिए जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, जनता को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सड़क गोरखपुर जा रही है, केवल गोरखपुर को जोड़ने की नीयत से ये फसलें कट जाती, मुआवजा आप हमारा दे देते, हम आप ले जाते सड़क, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमारी फसल का मुआवजा नहीं आप दे रहे हो, ज़बरदस्ती सर्किल रेट नहीं दे रहे हो, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो। जिसका 5 बिस्सा जा रहा था उसका 10 बिस्सा आप ज़बरदस्ती ले रहे हो। शासन द्वारा बार-बार मनोरंजन करने का काम करेंगे। आपके विधायक या आपके जो सांसद जो भी हैं आपके पार्टी के, वो सांसद में या विधायक में क्या ये संसद में उठाएंगे ये बातें? ये बात उठानी चाहिए, इस बात को रखना चाहिए संसद में। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का हम अभी उनको फैक्स करेंगे जा कर के आजमगढ़ और कहेंगे कि बड़ी समस्या है और इसको संसद में उठाया जाना चाहिए। ये भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हो रहा है, कानून को अनदेखी रख। आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कोताही नहीं बरत रहे हैं। इसको लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की गहमागहमी बढ़ गई है, तो समाजवादी पार्टी जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग किया कि किसानों की जमीन का मुआवजा 14 लाख प्रति बिस्सा के हिसाब से दिया जाए। किसानों के ऊपर उत्पीड़न करने वालों को सजा हो, वही किसानों की जो फसलें नुकसान हुई है उसकी भरपाई हो। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस माफ कीजिएगा सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने। प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता तैयार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के जिले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल
जो फसल पककर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 दिन लिए जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की जमीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी जमीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है। और उसी खेत के आधे पोर्शन में जोगी की सरकार 1,20,000 रुपए देने की बात कर रही है। सरकार नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं, उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। सरकार हमेशा किसानों की तमाम योजनाएं चलाती है, इनकी उसके बाद अनदेखा क्यों किया गया सरकार प्रशासन में? अनदेखा जबरदस्ती जोगी जी के सपनों का वो गोरखपुर का लिंक रोड है ना, वो आजमगढ़ में आज आप बजट देखे, यहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी, उस पर कोई आया? कोई बजट में कोई प्रावधान है? नहीं है। आजमगढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने 70% 80% जमीनें खरीद लिया था, निर्माण शुरू हो गया था, उनकी मजबूरी है। लेकिन और कोई एक नया काम आजमगढ़ के परिवेश में, आजमगढ़ जिले में नहीं हो रहा है। उनका केवल एक मकसद है कि गोरखपुर में यह सारे काम हो जाए। इस नाते आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2022 में 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कुताही नहीं बरत रहे हैं। इसी को लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की घमाघमी बढ़ गई है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को समझ ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि किसानों की जमीन का मुआवजा दिया जाए, किसानों के ऊपर उत्पन्न करने वालों को सजा हो, वहीं किसानों की जो फसलें नुकसान है उसकी भी भरपाई करे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार आमजनों की लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है। जब हमें मालूम पड़ा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो उसके लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गांव में जाकर लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली और कहा कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया गया है और उनकी आवाज़ पूरी दबाने की कोशिश की गई है, जो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी ने। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आपको सुनवाते हैं। जी, आप आज धरने बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार पूरे देश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ समस्या वहाँ खड़ी हो रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में हमें कल मालूम हुआ कि परसों गदनपुर गांव में लाठीचार्ज हुआ। बड़ी बुरी तरह पीएसी लगाकर लोगों को मरवाया गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी को पीठ पर चोट आई, किसी के पेट पर चोट आई, कुछ लोग बेहोश हो गए। उसमें कांग्रेस औरतों को भी मारा। उसमें कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर कल गया, जाकर एक आदमी से मिला। मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं जिले को बताना भी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जाएं वहां पर और देखें कि क्या वहां का हश्र है कि हजारों एकड़ ज़मीन सीधे पलट दी गई, जेसीबी लगा के, पोकलेन लगा के पलट दी गई। किसान ये कह रहा था कि भाई जब तक मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि उसको मुआवजा मिला नहीं, खेत उसका खाली था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी फसलें आवश्यकता अनुसार जो फसल बोई जा सकती थी उस फसल को बोया। अब उसका ये कहना था कि मुआवजा तो अभी आपने हमें दिया नहीं है और सड़क आज ही बन नहीं जा रही, 1.5-2 महीने का मैटर, हमें फसल हमारी काट लेने दीजिए या तो हमें मुआवजा दीजिए। उन लोगों ने तुरंत गाली दे करके लाठियाँ चार्ज करनी शुरू की। मैं आपके माध्यम से योगी जी को बता देना चाहता हूँ, योगी जी आपके पास परिवार नहीं है, आप एक मठ के मठाधीश हैं। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से बता चुके हैं, मठ की मठाधीशी से सरकार नहीं चलेगी। आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है तो आपको सरकार चलाने का हक नहीं है, क्योंकि आप एक किसान का दर्द नहीं जान सकते। हम लोग जानते हैं किसानों का दर्द, क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए तमाम आजमगढ़ जनपद के लोग जो गेहूँ बेच करके पढ़ाई किए होंगे, इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जेएनयू तक पढ़े होंगे, हम लोग गेहूँ बेच करके पढ़ने वाले लोग हैं। हम किसानों के धर्म को जानते हैं, उनके मर्म को जानते हैं, उनको मरहम लगाना भी जानते हैं, और आपका जवाब आपके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपका जिला प्रशासन जाकर के वहाँ पर जिस तरह से लाठीचार्ज करता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज की, जिसके आदेश पर लाठीचार्ज हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और किसानों का मुआवजा तत्काल वहाँ पर कैंप लगा करके दिया जाए और जो उनकी फसलें नष्ट हुई हैं उसका भी मुआवजा उनको दिया। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अब क्या करें? देखिए, मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर हम गदनपुर गाँव जाएंगे।
वहाँ के लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ के लोगों को इकट्ठे लेकर के उसी सड़क पर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और श्रीमती प्रियंका गांधी। आजमगढ़ की देवगांव कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां की कल्याणपुर मनकापुर में दबंगों द्वारा गरीबों और फिर से अत्याचार किया गया है। दुष्ट विचारधारा वाले रामसूरत यादव, पिता का नाम बंगाली यादव, उसका भाई रामसेवक यादव जो आर्मी में रहते हैं, एवं रामसूरत का लड़का राम आशीष यादव जो कि कल शाम को रामदुलार प्रजापति, पिता रामधारी प्रजापति, लालती देवी पत्नी रामदुलार प्रजापति एवं उनके बेटे प्रति प्रजापति को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान करने का आरोप है। यह घटना दूसरी बार हो चुकी है और बार बार जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, केवल इसलिए कि रामदुलार प्रजापति और उनके भाई श्रीकांत प्रजापति अपनी जमीन से रामसूरत यादव को रास्ता देने से मना कर देते हैं। इसलिए वे बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं एवं मारते पीटते रहते। तो ये तस्वीरें हैं जो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों द्वारा इनको मारा गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सरायमेर पुलिस ने 2 बाइक चोर गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शातिर अपराधी है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बड़ी है। उन्होंने कहा कि शातिर चोर गाड़ियों का नंबर बदल कर से लोगों को बेच देते थे। लोगों की लापरवाही की वजह से चोरी की वारदात ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि गाड़ियां वहां खड़े जहां CCTV कैमरे हो या गाड़ियों के स्टैंड हो। आज सुनाते हैं कि क्या कुछ कैसे भी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। सरायमेर क्षेत्र में 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और शातिर चोर इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत ही शातिर चोर हैं, पहले भी ये बंद हो चुके हैं और इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से भी है। तीनों मोटरसाइकिलें जो मुकदमे लिखे हैं उससे कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना यह है कि ये उसकी नंबर प्लेट लगा के बदल के फिर उन्हें बेचा करते थे और फिर कागज इनके बनवाया करते थे। तो उसमें आगे अभी तफ्तीश चल रही है और जो लोग इस तरह का कार्य इनके सहयोग करते थे उन्हें अभी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आजमगढ़ पुलिस लगातार बाइक चोरों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अभी विगत दिनों भी कुछ लंबे कारोबारी पकड़ाए थे चोरी के बाइकों के। देखिए, लगातार चोरी की बाइकें बरामद हो रही हैं और ये भी सत्य है कि लोगों की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। जो शहरी क्षेत्र है उसमें चोरी की घटनाएं कचहरी के आसपास हो रही है, बैंकों के आसपास हो रही है, तहसील के आसपास हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास हो रही है। यानी कि जहां पब्लिक का मूवमेंट ज्यादा है ऐसी जगह चोरी की वारदातें हो रही हैं। और ये भी पता चला है कि लोग लापरवाही बस स्टैंड पे गाड़ी ना खड़ी करके, CCTV खड़ा हुआ लगाया वहां गाड़ी ना खड़ी करके सुनसान जगह करके चले जाते हैं जहां से मोटरसाइकिल उठाना आसान होता है। कचहरी के आसपास इसलिए भी ज्यादा गाड़ी चोरी होती है क्योंकि जो क्रिमिनल्स यहाँ पर अपनी तारीख पे आते हैं या गवाही पे आते हैं वो कभी कभी मोटरसाइकिल जो खड़ी होती है इस तरह की मौका देखकर मोटरसाइकिल पार करके यहाँ से चले जाते हैं। तो उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और सतर्क दृष्टि का ही परिणाम है कि मोटरसाइकिलें बरामद हो रही हैं। निजामाबाद थाना क्षेत्र की बनगांव बाजार में भोर में बोल्डर लदी ट्रक और फल सब्जी लदी मिनी ट्रक की आमने सामने टक्कर हो जाने के कारण मिनी ट्रक पलट गई, जो सुल्तानपुर से फल लेकर निजामाबाद मंडी जा रही थी। उसका चालक प्रेम यादव ग्राम ताहिरपुर जिला सुल्तानपुर की मौके पर मौत हो गई और दूसरी गाड़ी का चालक बुरी तरह से घायल होने के कारण स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि शबनम और सलीम प्रकरण पर TV20 न्यूज को बताया कि लोगों में यह बात उठ रही है कि देश की पहली महिला को फांसी दी जा रही है। उन्होंने अपील की है कि जेल को फांसी गृह न बनाया जाए, इस मामले में महिला को सुधार गृह में रखा जाए। फांसी की सजा सिर्फ आतंकवादियों के लिए उचित है, यह सभी पर लागू नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के 100 से ऊपर देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है। फांसी सरकारी हिंसा है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके लिए पूरे विश्व में मानवाधिकार की लड़ाई चल रही है। यह सरकारी हिंसा है जो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महात्मा बुद्ध की तुलना करते हुए कहा कि समाज में उनके सिद्धांतों को लाने की आवश्यकता है। उन्होंने फांसी की सजा पर उंगली उठाते हुए कहा कि फांसी की सजा बंद होनी चाहिए। वही सर्वोच्च न्यायालय में भी यही अवधारणा है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं लेकिन कोई भी निर्दोष को सजा ना हो। ऐसा सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने शबनम व सलीम प्रकरण में। शबनम और सलीम प्रकरण में जो फांसी देने की बात चल रही है कि देश की प्रथम महिला को पहली बार फांसी दी जाएगी आजादी के बाद, दुखद है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है। मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं। फांसी आप अपराधी को खत्म करने के लिए अपराध को खत्म करना चाहते नहीं, उसकी मनोदशा को खत्म करना चाहते तो उसको सुधार लाइए,
उसको रिहेबिलिटेशन लाइए, जेल को सुधार गृह रखिए, फांसी गृह मत बनाइए। अगर आप आंख के बदले आंख लेंगे, जो फांसी का सिद्धांत पे आप जा रहे हैं कि आंख के बदले आंख लेनी है हमें, तो एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर कांटे के बदले कांटे देंगे तो सड़क पर एक दिन जगह नहीं बचेगी, सारी जगह सड़कें कांटे कांटे वाली हो जाएंगी। और यह अवधारणा भारत में तो अभी चल भी रही है। ये आतंकवादियों के लिए उचित था कि आतंकवादियों को आप कैपिटल पनिशमेंट से पनिश करें, यह आपकी भावना थी, लेकिन आप सभी के लिए जो सिद्धांत बनाया है वो गलत है। दुनिया भर के जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तब आप पाते हैं कि 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके लिए लड़ रही है। फिर क्या फायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम करने का पूरे देश में? महात्मा गांधी के सिद्धांत के खिलाफ है। फांसी हिंसा है, सरकारी हिंसा है। सरकारी हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुधारने का अवसर दीजिए। आप सुधार सकते हैं। अंगुलीमाल डाकू को आपने सुधारा। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को देखिए, आप किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे ही अकाल मौतें बहुत हो जाती हैं, सरकारें नहीं रोक पाती। सरकारों की स्थिति में रोकने के नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से हो जाती हैं, क्या हम उन्हें रोक पाते हैं? फिर ऐसी स्थिति में है हम स्वयं फांसी का फंदा लगा के उसे मारें, उसकी हत्या करें। फांसी की सजा इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हमारा देश का संविधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये उनमें से है। क्या आप सोच सकते हैं एविडेंस, चार्जशीट, फ्रिवोलियस एविडेंस, जिस तरह से चार्जशीट बनती हैं, जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट होती हैं, जिस तरह से हमारी जांच एजेंसियां काम करती हैं, जिस तरह से आर्गुमेंट होती है, जिस तरह से कई बार पुअर ट्रायल होते हैं, जिस तरह से एक्यूज की बात नहीं पूरी रखी जाती है कोर्ट में, पूरी चीज नहीं आ पाती, उन सब आधारों पर फांसी की सजा उचित है देश में? नहीं। इसीलिए शबनम सलीम प्रकरण में भी उत्तर प्रदेश सरकार को और देश के महामहिम गवर्नर महोदय को, जिनके पास शबनम की याचिका भेजी गई है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति को, जिनके पास उस निरीह बच्चे ने, उसका क्या दोष? उसका एक सहारा मां भी नहीं होगी तो वो तो बेसहारा है। उसे क्यों अनाथ बनाएंगे आप? हो सकता है उसके प्यार उसे जीवन बदल दे, उसको सुधार दे। हो सकता है वो बेटा सुधार की अग्रणी बन जाए। ऐसी स्थिति में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदय को उसकी याचिका पर खुले मन से, बिल्कुल खुले मन से, जीवन देने के आधार पर, जी और जीने दो के आधार पे करना चाहिए सुनवाई, और फांसी की सजा शबनम और सलीम को नहीं होनी चाहिए।